हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके इंग्लिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लक्ष्मण पोएम जो कि तारू दत्त जी ने लिखी है उसका पार्ट 4 डिस्कस करने वाला हूं। पार्ट 4 में आपके 6 स्टेंजा हैं और ये आपके इसी वीडियो के साथ में इस पोएम में जो 22 स्टेंजाज हैं वो सब के सब आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और इस वीडियो को देखने के पहले आप बाकी जो 3 पार्ट हैं वो पहले देख लें और उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा और वहीं पर आप लोगों को इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा, उससे भी जुड़ें। उससे जुड़ने से आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहेंगी कौन सा वीडियो आने वाला है। और उसके बाद में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें, वीके इंग्लिश क्लासेस के नाम से है, उसका भी लिंक मैंने वहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेलीग्राम चैनल से आप लोगों को इन सभी पोएम की या जो भी मैं आप लोगों की वीडियोस लेके आऊँगा उनका पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें, वहीं पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज का लिंक भी मिलेगा, वहीं से आप उसे लाइक कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। तो आज जो है मैंने आप लोगों के साथ में इसमें जो डिस्कस किए हैं ये सभी स्टेंजाज जो हैं आपके, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में सब डिस्कस हो चुके हैं और आज आप लोगों का पार्ट 4 स्टार्ट होगा और इस पार्ट 4 में यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, तो इसमें जो बताना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरह से आगे की कहानी बढ़ती है और लक्ष्मण जी सीता जी से क्या कहते हैं, तो वो आप यहाँ इसमें देख सकते हैं। इन गोइंग हेंस आई डिसरिगार्ड द प्लेनेस्ट ऑर्डर्स ऑफ माई चीफ, अ डीड फॉर मी, a soldier, hard and deeply painful, but thy grief and language, wild and wrong, allow no other course. Mine be thy crime, the crime, and mine alone. But oh, do thou think better of me from this time. तो देखते हैं वो इस स्टेंजा में लक्ष्मण जी क्या कहते हैं। वो कहते हैं, इन गोइंग हैंस आई डिसरिगार्ड द प्लेनेस्ट ऑर्डर्स ऑफ माई चीफ। कहते हैं इसलिए जाने में मैं अवहेलना करता हूँ। डिसरिगार्ड मीन्स होता है अवहेलना करना। द प्लेनेस्ट ऑर्डर्स ऑफ माई चीफ, कहते हैं मेरे मुखिया का स्पष्ट आदेश है। माई चीफ मतलब प्रभु श्री राम का जो है उनके लिए, लक्ष्मण जी के लिए स्पष्ट आदेश है। क्या है? अ डीड फॉर मी, वो कहते हैं मेरे लिए एक काम है जो वो छोड़ कर गए हैं। अ सोल्जर, एक सैनिक का काम। हार्ड एंड डीपली पेनफुल, जो कि बहुत ही कठिन और गहरा दर्दनाक है। बट दाई ग्रीफ एंड लैंग्वेज, मतलब वो यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जाना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि भगवान श्री राम इनको यहाँ माता सीता की रक्षा के लिए छोड़ कर गए हैं। ठीक है, बट ये आगे कहते हैं, बट दाई ग्रीफ एंड लैंग्वेज, लेकिन आपका दुख और आपकी भाषा, वाइल्ड एंड रॉन्ग, जो आपके दुख है और आपकी जो भाषा है वो जंगली और गलत है। अलाउ नो अदर कोर्स, अनुमति दें अब कोई अन्य रास्ता नहीं है। ठीक है, कोर्स मीन्स कोई अन्य रास्ता, अब कोई और दूसरा उपाय नहीं है, सिर्फ यही उपाय है कि अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा। क्योंकि सीता जी ने उनको बहुत ही कड़वे बोल बोले थे, बहुत ही तीखे बोल बोले थे, तो इसीलिए वो यहाँ पे ये इसको यूज कर रहे हैं कि बट दाई ग्रीफ एंड लैंग्वेज वाइल्ड एंड रॉन्ग, कि आपका दुख, आपके दुख की वजह से और आपकी भाषा जो कि इतनी गलत और जंगली हो गई है, इस वजह से मुझे जाना पड़ेगा। माइन बी द क्राइम, अपराध हो, माइन बी द क्राइम, अपराध हो, एंड माइन एलान, और सिर्फ मेरा अकेला हो। बट ओह डू दाउ थिंक बेटर ऑफ मी फ्रॉम दिस टाइम, लेकिन हाँ, क्या आप इस समय से मेरे बारे में बेहतर सोचेंगी। देखिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन गोइंग, वो अब जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए लक्ष्मण जी इन लास्ट लाइंस में कहते हैं कि देखिए बट वो, लेकिन हाँ, डू दाउ थिंक बेटर ऑफ मी फ्रॉम, क्या अब इस समय से आप मेरे बारे में बेहतर सोचेंगी, अच्छा सोचेंगी। क्योंकि पीछे स्टेंजाज मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1 में, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सीता जी किस तरह से लक्ष्मण जी पर जो है दोष लगा रही हैं, ब्लेम कर रही हैं लक्ष्मण जी को। नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं, हेयर विद एन एरो लो आई ट्रेस अ मैजिक सर्किल इर,
कह रहे हैं कि हेयर विद एन एरो लो आई ट्रेस अ मैजिक सर्किल। अब मैं यहाँ पर, लो मतलब यहाँ पे लो का मतलब सी से, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ एक तीर से जादू का घेरा बांधता हूँ। मैजिक सर्कल मतलब जादुई घेरा बांधता हूँ, बनाता हूँ, ठीक है। आई लिव, इर आई लिव, अब मैं जाता हूँ, ठीक है। नो इविल थिंग विद इन दिस स्पेस, इस जगह में कोई बुराई नहीं है। मतलब जो उन्होंने वो इस तरह से जो वो घेरा बांधते हैं कुटिया का, ठीक है, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि इस घेरे में अब कोई बुराई नहीं है। ये इधर कुटिया है, इसमें ही तुम्हें इधर रहना है, इसके बाहर इधर नहीं जाना है, ठीक है। मे कम टू हार्म दी और टू ग्रीव, यहाँ पे कहते हैं तुम्हें हानि पहुंचाने या शोक करने के बहाने कोई न कोई यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। स्टेप नॉट फॉर आउट अक्रॉस द लाइन, लाइन के बाहर अर्थात रेखा के बाहर कदम मत रखना, जो भी आए वो अंदर ही आए, बाहर आप बाहर मत निकलना। वाट एवर दो मेस्ट सी और हेयर, आप कुछ न कुछ जरूर देखेंगी और सुनेंगी भी, तो आपको जो है इसके लिए बाहर नहीं निकलना। सो शैल्ट यू वॉक द वाइड डिजाइन ऑफ एवरी एनिमी आई फियर, एवरी एनिमी आई फियर। तो वो यहाँ पे कहते हैं कि आपको जो है इस रेखा से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना, चाहे आप कुछ भी देखें और कुछ भी सुने, लेकिन आप अडिग रहना। बाल्क होता है अडिग रहना, डिजाइन मतलब ये जो रेखा उन्होंने बनाई है, तो इस रेखा के अंदर अडिग रहना। ऑफ एवरी एनिमी आई फियर, अब यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुझे हर दुश्मन से डर लगता है। देखिए अभी तक उन्हें डर नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें ये पता है प्रभु श्री राम का कोई नुकसान नहीं कर सकता है, ठीक है, और माता सीता के साथ तो मैं हूँ। अब वो जा रहे हैं तब उन्हें मतलब हर दुश्मन से, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब हम अपने किसी प्रिय को कहीं पर छोड़ कर जाते हैं तो हमें डर लगा रहता है, ठीक है। तो लक्ष्मण जी को अब थोड़ा सा डर लग रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा में जो 19th स्टेंजा है उसमें देखते हैं एंड नाउ फेयरवेल, और अब विदा, फेयरवेल होता है विदा लेना। भाट दाऊ हैज सेड, आपने क्या कहा, मतलब वो पिछली लाइंस को जो पिछले स्टेंजाज में सीता जी ने लक्ष्मण जी के लिए कहा, तो उसके लिए वो कहते हैं कि आपने क्या कहा। दो इट हैज़ ब्रोकन क्वाइट माई हार्ट, यद्यपि इसने मेरा दिल काफ़ी तोड़ दिया है। किसने, मतलब जो ये बोल रहे हैं, जो सीता जी ने इनको बोला है, उसने जो है लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपने जो कहा है उसने मेरा दिल बहुत अधिक तोड़ दिया है। सो दैट आई विश आई वर डेड, इसलिए मैं चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है कि मैं मर जाऊँ। आई वुड बिफोर ओ क्वीन बी पार्ट फ्रीली फॉरगिव, फॉर वेल आई नो दैट ग्रीफ एंड फियर हैव मेड द वाइल्ड। वो कहते हैं आई वुड बिफोर सॉरी, मैं पहले होता, ओ क्वीन, हे रानी, बी पार्ट फ्रीली फॉरगिव, आप हमें क्षमा करें, फॉर वेल आई नो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि दैट ग्रीफ एंड फियर हैव मेड द वाइल्ड, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उस शोक और भय ने तुम्हें जंगली बना दिया है। मतलब जिसका पति समस्या में होगा और फिर माता सीता जी हैं तो उन्हें दुख तो होगा ही। तो वो अब लक्ष्मण जी इस बात को समझ रहे हैं कि इन्होंने हमें इतना भला बुरा कहा है, तो अब वो समझ रहे हैं कि उन्होंने जो भी कहा है वो अपने शोक में, अपने दुख में उनको जो है इतना जंगली तरह से इनको बोला है, वो जंगली बन गए। बी पार्ट एज फ्रेंड्स, हमें मित्र की तरह रहना है, इज इट नॉट सो, है ना। एंड स्पीकिंग दस ही सैडली स्माइल्ड, और इस प्रकार बोलते हुए वह मुस्कुराए, ठीक है, मतलब बहुत दुखी होकर मुस्कुराए लक्ष्मण जी, ठीक है। 20th स्टेंजा जो है वो हम देखते हैं। 20th स्टेंजा में क्या होता है। एंड ओ ए साल्वन गॉड्स दैट ड्वेल, देखिए इस स्टेंजा में लक्ष्मण जी जो हैं वहाँ से जा रहे हैं और जो जंगल के देवी देवता हैं जो वहाँ पे रहते हैं, तो उन सबको वो संबोधित कर रहे हैं, उनसे वो कह रहे हैं कि माता सीता की रक्षा करना। तो वो कह रहे हैं एंड ओ ये साल्वन गॉड्स दैट ड्वेल अमॉन्ग दिस डिम एंड somber shades, whose voices in the breezy swell and blend with noises of
कैस्केड्स वॉच ओवर सीता होम एलान। और हे वन देवताओं डेट ड्वेल, जो यहाँ निवास करते हैं, अमॉन्ग दिस डिम एंड सॉम्बर सैड्स, इन मंद और उदास रंगों में। ठीक है, सॉम्बर होता है हल्का और सैड मीन्स छाया। ठीक है, तो हल्की छाया में मतलब जो यहाँ पे जंगल के जो देवी देवता जो वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनके लिए वो कह रहे हैं कि हुज वॉइसेस इन द ब्रिजी स्वैल एंड ब्लेंड विद नॉइजेस ऑफ कैस्केड्स, और झरनों के शोर और झरनों के हुज वॉइसेस इन द ब्रिजी स्वैल, जिसकी आवाज़ हवाओं में गूंजती है। ब्रिजी स्वैल जो सुबह सुबह की जो हवाएं होती हैं, तो जिसकी आवाज़ जो है हवाओं में गूंजती है। एंड ब्लेंड विद नॉइजेस ऑफ कैस्केड्स, और झरनों के शोर के साथ जो है वो आवाज़ मिल जाती है। वॉच ओवर सीता, आप सब सीता माता पर नज़र रखना। होम एलान, जो कि इस समय अकेली हैं। आई लीव, मैं जाता हूँ। एंड कीप हर सेफ फ्रॉम हार्म, और उसे अर्थात माता सीता को हानि से बचा कर रखना। टिल वी रिटर्न अनटू अवर ओन, जब तक कि हम वापस नहीं आते हैं। आई एंड माई ब्रदर आर्म इन आर्म, मैं और मेरे भाई बाहों में बाहें डाले जब तक वापस नहीं आते हैं, तब तक आप लोग अर्थात सभी देवी बन के देवी और देवता माता सीता की रक्षा करना, जो कि इस समय अकेली हैं। ठीक है, और जो 21 स्टेंजा है, तो उस स्टेंजा में वो बताते हैं कि अब वो आगे कुछ और बोलते हैं उन्हीं के लिए। फार दो इल ओमेन्स राउंड अस राइज, कहते हैं यद्यपि हमारे ओर अशुभ संकेत बढ़ते हुए दिख रहे हैं, मतलब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सब खराब भी हो रहा है। एंड फ्राइटन हर डियर हार्ट, और उसके प्यारे दिल को डराते हैं, अर्थात माता सीता के डियर हार्ट को फ्राइटन करते हैं, डराते हैं। आई फील दैट ही सेफ, मैं महसूस करता हूँ कि वह सुरक्षित हैं, अर्थात भगवान श्री राम सुरक्षित हैं। बीनीथ द स्काईज हिज इक्वल इज नॉट, आसमान के नीचे, अर्थात जितना ये आसमान है संपूर्ण विश्व में, इस पूरी पृथ्वी पर जितना भी आसमान है, तो इस आसमान के नीचे हिज इक्वल इज नॉट, उनके बराबर कोई नहीं है, उनके जैसा बलवान कोई नहीं है। एंड हिज हील शैल ट्रेड ऑल एडवर्सरीज डाउन, एडवर्सरीज होता है विरोधी अर्थात शत्रुओं को। एंड हिज हील, ट्रेड मीन्स होता है कुचल देना, और उनकी एड़ी जो है सभी विरोधियों को कुचल देगी। हुएवर दे में चांस टू बी, वे जो भी हो सकते हैं, अर्थात दुश्मनों के बारे में बताते हुए, दुश्मन कोई भी हो सकते हैं, उन सबको भगवान श्री राम अपनी एड़ियों के नीचे कुचल देंगे। फेयरवेल, विदा ओ सीता, हे सीता, ब्लेसिंग्स क्राउन, अर्थात आशीर्वाद दो। एंड पीस फॉर एवर रेस्ट विद दी, और आपके साथ हमेशा के लिए शांति बनी रहे। विद यू, अर्थात एंड पीस फॉर एवर रेस्ट विद यू, आपके साथ हमेशा के लिए शांति, मतलब आप हमेशा शांत रहें, हमें आशीर्वाद दें। अब मैं जा रहा हूँ। ये आप लोगों का लास्ट स्टेंजा है, और इस स्टेंजा को कंप्लीट करने से पहले मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। या जैसे ही यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम एंड होगा, वैसे ही आप लोगों का तुरंत ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या जिनको भी ज़रूरत है, आप उन सबको शेयर करें, उन सब के काम में आए। ठीक है, जब आप दूसरे का भला करेंगे तभी आपका भला होगा, आपके शेयर करने से हमारा भला होगा, जिसके पास आप शेयर करेंगे उसका भी भला होगा, उसे भी ये पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो इसे आप शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग हैं जो कि अनसब्सक्राइब्ड हैं अभी भी, मतलब वीडियोस को देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, और आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेंगी। वैसे आप लोगों को सर्च करना पड़ता है, जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा वो तुरंत आप लोगों को मिल जाएगी। तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, और हमारे जो सोशल मीडियाज़ अकाउंट हैं उनसे जुड़ना ना भूलें। फेसबुक पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिससे आप लोगों को न्यू अपडेट मिलती रहेगी। और PDF के लिए टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लें,
ठीक है, और ये स्टेंजा हम कंप्लीट कर रहे हैं। ही सेड एंड स्ट्रेट हिज वेपन्स टूक, उन्होंने ये सब कहा, एंड स्ट्रेट हिज वेपन्स टूक, और सीधे अपने हथियारों को लिया। ठीक है, अपने हथियारों को उठा लिया। हिज बोव एंड एरोज पॉइंटेड कीन, उनके धनुष अर्थात लक्ष्मण जी के धनुष और बाणों ने उत्सुकता दिखाई, वो भी बहुत उत्सुक थे क्योंकि काफ़ी दिनों से युद्ध नहीं हुआ था, अब कुछ होने वाला है। तो काइंड ने इंडलजेंट वाज हिज लुक, मतलब काइंड दयालु नहीं, इंडलजेंट कृपालु, ठीक है, वाज हिज लुक उनका रूप था, अर्थात लक्ष्मण जी का जो रूप था उस समय वो दयालु नहीं बल्कि कृपालु था। वो दुखी थे क्योंकि माता सीता ने उनको ये सब कहा और अब उन्हें छोड़कर भी जाना पड़ रहा है। इससे अच्छा तो अब तो सोच रहे हैं कि पहले ही छोड़ के चले गए थे, इतना तो सुनना ना पड़ता। ठीक है, तो उनका जो इस समय रूप था वो दयालु नहीं कृपालु था। नो ट्रेस ऑफ एंगर, क्रोध का कोई निशान न था। देयर वाज सीन ओनली अ सॉरो डार्क, केवल एक दुख का अंधकार, दुख था मतलब अंधकार में उनका एक दुख था। दैट सीम्ड टू डीपन हिज रिजॉल्व टू टियर ऑल डेंजर्स, जो कि प्रतीत होता था कि सभी खतरों से निपटने के लिए जो है उनके पास हिम्मत गहराई से बढ़ रही है, हिम्मत गहराई से बढ़ते हुए प्रतीत हो रही थी। हॉर्स द वल्चर स्क्रीम्ड, कर्कश गिद्ध चिल्लाया, जो ऊपर उड़ रहा था वल्चर वो बहुत तेजी से चिल्लाया। आइज आउट ही स्टोड विद डाउंटलेस एयर, जैसे ही वह निर्भीक हवा के साथ आगे बढ़े तो कर्कश गिद्ध बहुत तेजी से चिल्लाया। यह आप लोगों का यहाँ से एंड हो गया है। आप लोगों के पूरे 22 स्टेंजास कंप्लीट हो गए हैं। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। लाइंस कितनी है? 176। और मैं ऐसी विश करता हूँ कि आप लोगों से इसमें से एक स्टेंजा तो मिले ही, जिसे आप विधिवत तरीके से जो है वहाँ पर सॉल्व करके आए। जो भी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वगैरह है वो सब वहाँ पे बढ़िया करके आप लोग लिख के आए, मैं ऐसी कामना करता हूँ। और लास्ट में फिर वही कहना चाहूँगा, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करना ना भूलें, शेयर अवश्य करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी मैं नया अपडेट दूँ वो आप लोगों को तुरंत, वीडियो जो भी अपलोड करूँ तुरंत आप लोगों को मिल जाए। अभी आप लोगों को 1 मंथ जो है बहुत अच्छी मेहनत करनी है, ठीक है, तब आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। धन्यवाद।